अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम अपनी विटामिन्स और मिनरल्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स का जो स्पेशल सेगमेंट हम करते हैं उसके ऊपर आपसे बात करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको विटामिन D3 के बारे में बताया था एंड आई केप्ट मेंशनिंग कि विटामिन D3 की एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन K2 अगर नहीं होगी विच इज़ अ को फैक्टर फॉर विटामिन D3 एब्जॉर्प्शन तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो D3 आप जितनी भी सप्लीमेंट करेंगे वो K2 के बगैर इट डज़ नॉट रियली वर्क। सो नाउ लेट मी टेल यू विटामिन K है क्या। विटामिन K के दो फॉर्म्स हैं, एक K1 है और एक K2 है। K1 जो है वो उसकी जो सोर्स है दैट्स लीफी ग्रीन्स। सो बेसिकली वो ज़्यादा हमें वेजिटेबल सोर्स से मिलती है एंड K2 इज़ द वन विच फ्रॉम K1 इट गेट्स कन्वर्टेड टू K2, सो एनिमल सोर्स से ज़्यादा वो मिलती है। समझें कि जैसे हमारी जो चिकन्स हैं, जो ग्रास फेड चिकन्स हैं, उनके अंदर जो K1 का फॉर्म होगा वो बहुत अच्छा होगा, वो कन्वर्ट होगा K2 में। सो इफ़ यू आर ईटिंग चिकन, जो ग्रास फेड चिकन है, ग्रेन फेड नहीं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो ग्रेन खा रही है मुर्गी उसके अंदर K2 नहीं होगी। जो आप पास्चर रेज्ड ग्रास फेड जो घास के ऊपर खुला फिर रही हैं और वहाँ से अपनी ग़िज़ा ले रही हैं, उन चिकन्स के अंदर, उनके अंडों के अंदर K2 होगा। सो बेसिकली K1 फॉर्म है जो कि जानवरों के अंदर K2 में कन्वर्ट होता है और फिर एनिमल सोर्सेज से हम लेते हैं। अच्छा, अब हमारी बॉडी में दोनों के फंक्शंस थोड़े फ़र्क हैं। K1 जो है दैट इज़ फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड क्लॉटिंग के लिए। उसकी कमी आपको इस तरह से पता चलती है अगर आपकी ब्लीडिंग गम्स हैं या आपकी ब्रूजिंग की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, या आपने नोट किया है कि इफ़ यू हैव अ लिटिल प्रोसीजर, सर्जिकल कोई प्रोसीजर करते हो या कोई छोटी मोटी चोट लग जाती है तो उसमें आपकी ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, एक्सेस ब्लीडिंग एज अपोज टू अनदर पर्सन जिसमें एक नॉर्मल जल्दी से हीलिंग हो जाएगी। दैट सिग्निफाइज टू यू दैट यू हैव अ K1 डिफिशिएंसी। K2 डिफिशिएंसी जो है उसको, टू आइडेंटिफाई K2 डिफिशिएंसी वी रियली नीड टू नो विटामिन D3 की डिफिशिएंसी कैसे डिटेक्ट करनी है, क्योंकि विटामिन D3 की जब डिफिशिएंसी होगी तो उसमें फिर K2 चाहिए। K2 का मेन फंक्शन क्या है? K2 माउंटेन की बात नहीं कर रही, विटामिन K2 इसका मेन फंक्शन ये है कि ये कैल्शियम को उन जगहों से निकाल के जहाँ कैल्शियम को नहीं होना चाहिए हमारे जिस्म में, ये उनको वहाँ पे डिपॉजिट करती है जहाँ कैल्शियम को होना चाहिए। अब वो कौन सी जगह है जहाँ कैल्शियम को नहीं होना चाहिए? कैल्शियम अगर आपके ब्लड में है तो वो आपके ब्लड वेसल्स के अंदर वो एक प्लाक बना देती है, एक एक्स्ट्रा लेयर बना देती है, जो आपके ब्लड वेसल्स हैं वो थिक हो जाते हैं। उनकी थिकनिंग से यू कैन गेट हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो जाती है। दूसरा, इसको कहाँ नहीं होना चाहिए? इसको आपके जॉइंट्स में नहीं होना चाहिए। कैल्शियम अगर जॉइंट्स में डिपॉजिट होगी तो आपकी बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है। आप विटामिन D3 तो ले रहे हो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए, लेकिन कैल्शियम को ले जाना कहाँ पे है और वो कहाँ ले जाना है? बोन्स में ले जाना है। व्हाट डज विटामिन K2 डू? इन सिंपल वर्ड्स, लेमन्स टर्म्स में इसको जितना एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि वो उन जगहों पे जहाँ कैल्शियम को नहीं होना चाहिए वो वहाँ से उनको मूव करेगी और वो बोन्स में डिपॉजिट करेगी ताकि आपकी हड्डियाँ मजबूत हों और जो विटामिन D का इफेक्ट है वो मेंटेन रहे या उसका इफेक्ट हो। हम मैग्नीशियम की बात कर चुके हैं, विटामिन D3 की भी बात कर चुके हैं। अब इस पूरे कनंड्रम में जो तीसरी विटामिन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स विटामिन K2। अच्छा, अब इसको हाउ डू वी नो व्हेन टू से सप्लीमेंट इट? विटामिन K1 का तो मैंने आपको बता दिया। इसकी सप्लीमेंटेशन आप तब करेंगे जब जहाँ जहाँ भी विटामिन D3 की डिफिशिएंसी नज़र आती है। यू विल हैव टू गो बैक एंड वॉच द विटामिन D3 शो ऑल ओवर अगेन। जहाँ जहाँ आपको लगे कि विटामिन D3 की डिफिशिएंसी है, यू हैव टू प्लग इन विटामिन K2 एज वेल। लेकिन रफली स्पीकिंग, ऑटो इम्यून डिजीजेज, आर्थराइटिक पेन्स, हाइपरटेंशन, आपके जॉइंट्स में स्टिफनेस है, आपके वर्टेब्रल कॉलम में अगर स्टेनोसिस है विच इज़ कॉल्ड नैरोइंग ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम, जो हमारा वर्टेब्रा है उसके बीच में कुशनिंग होती है, एक एक बोन के बीच में कुशनिंग होती है, वो अगर, और उनके बीच में फिर एक गैप होता है जिसमें से हमारी स्पाइनल कॉर्ड जाती है। अगर उसका जो स्पेस है वो कम होना शुरू हो जाए, कुशनिंग कम हो जाए, तो दैट्स कॉल्ड स्टेनोसिस। बेसिकली स्पाइन अकड़ सी जाती है, तो उसके लिए विटामिन K2 बहुत रेकमेंड की जाती है। अच्छा, विटामिन K2 की जो एनिमल सोर्सेज हैं वो हैं तो काफ़ी सारी।
किसी भी एनिमल का जो लिवर है, गूस लिवर, डक लिवर, beef liver, cow's liver, chicken liver. So liver is a very very rich source of vitamin K2. However, उसमें फिर वही condition आ जाएगी कि are these animals grain fed or are they grass fed? Grass fed liver आप ले रहे हो grass fed cow से या grass fed source से, तो by all means आप अपनी natural sources से supplementation करो. But if it's not grass fed, then that supplement is not there. So then you have to supplement. एग योक में भी होता है, बट अगेन उसके लिए भी आपको ग्रास फेड मुर्गियों के अंडे चाहिए. चीज़ में भी है, अगेन यू नीड चीज़ फ्रॉम द मिल्क ऑफ काउज विच हैव बीन ग्रास फेड. आई डोंट नो द वंस हु ट्रैवल्ड अब्रॉड, अगर आप लोगों ने कभी यूरोप में चीज़ लिया हो या यूरोप में आप एग्स वगैरह लो, उनकी जो बीफ की क्वालिटी है, उनकी जो चीज़ की क्वालिटी, जो टेस्ट है, वो बहुत अमेजिंग होता है, क्योंकि वहाँ पे ग्रास फेड है सारी चीज़ें. यू नो, वो माउंटेन्स के ऊपर उनकी सारी जो काउज हैं, चिकन्स भी उसी एरिया में हैं, शीप्स, एवरीथिंग इज़ रोमिंग अराउंड इन दोज माउंटेन्स. सो वो घास खाते हैं. जबकि ये जो फार्मी जो जानवर हैं सारे, उन बेचारों को ग्रेन्स पे फीड किया जा रहा है. सो उससे उस जानवर की फीड से हमें कोई फ़ायदे नहीं हो रहे. सो देयर आर सर्टन वाइटामिन जो फिर हमें सप्लीमेंट करनी ही पड़ती हैं, एंड वाइटामिन K2 इज़ वन ऑफ दोज. अब इसका आप लोग पूछोगे कि सप्लीमेंट फॉर्म क्या लेना चाहिए. इसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं. जो बेस्ट फॉर्म होगा, जो कि सबसे ज़्यादा बायो एब्जॉर्बेबल है, दैट इज़ MK7. सो अक्सर आपको वाइटामिन K2 की जब कोई बॉटल मिलती है उसको पढ़ के देख लो. MK4 भी होता है, और लेकिन MK7 जो है, दैट इज़ फ्रॉम एनिमल सोर्सेज. इट्स द क्लोजेस्ट टू व्हाट, basically it's bioidentical to what we require. So you need to take vitamin K2 in the MK7 form. और इसकी मिकदार क्या होनी चाहिए, उसका अंदाज़ा आपके डॉक्टर साहब या आपके न्यूट्रिशनिस्ट या फंक्शनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर डिसाइड करेंगे. सो समझें कि आप अगर वाइटामिन D3 का लेवल बढ़ाना चाहते हो, या आपके डॉक्टर ने डिसाइड किया है दैट यू शुड टेक more and you are supposed to take now 40,000 IUs, then you will have to increase your supplement of vitamin K2 to 400 micrograms. So this is the simple ratio. I hope this show was of some help and this is completing the picture. एक और चीज़ जाने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे जो गट बैक्टीरिया हैं, they also produce vitamin K2. So if we have the right gut bacteria and you link it back to all our shows जो आजकल हम गट के ऊपर ही कर रहे हैं, तो ये पूरी पिक्चर कंप्लीट होती जाती है. जब हमने शुरू के शोज़ किए थे तो मैंने आपको बताया था कि एक सिरा यहाँ से पकड़ते हैं तो वो समझ नहीं आती, वो हर सिरे से ही जुड़ा हुआ होता है. तो एक से एक चीज़ जुड़ती जाती है. अगर आप का गट बैक्टीरिया ठीक है तो आप में नेचुरली भी ये वाइटामिन प्रोड्यूस हो रहे होते हैं. So start with the gut. Vitamin D3 is an essential vitamin, and vitamin D3 की absorption के लिए K2 and magnesium are also essential. I hope you enjoyed today's show. We'll see you next time.